वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल आपको मैंने कराया था, न्यूमेरिकल कराए थे कुछ आपको इक्विलिब्रियम के। कुछ न्यूमेरिकल आज कराते हैं आपको। देखिए कैसे। कल मैंने कराए थे आपको 7.5 पर आते हैं। 7.5 क्या कहता है? ये कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केपी। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? 2NOCl मिले क्या बनाते हैं? 2NO और प्लस Cl2G। क्लास 11 केमिस्ट्री। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें Kp की वैल्यू दी उन्होंने। Kp है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻² एट 500 केल्विन, 500 केल्विन पर। अब यहाँ से डेल्टा N निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 3 हो गए, रिएक्टेंट में 2 हो गए, तो 1 आ गया। आप जानते हैं Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा N। तो यहाँ आपको Kp की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻²। Kc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, R की वैल्यू होगी 8.314। टेम्परेचर आपको दिया 500 केल्विन। डेल्टा एन की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो यहाँ से क्या आएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 8.314 इंटू 500 इज इक्वल टू Kc। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 7.5, सॉरी 7.5 का वो फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकेंड पार्ट है। क्या है जी? ये कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड होता है। जब डिकम्पोज होता है तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और प्लस CO2G में। ठीक है भाई, इन्होंने आपके लिए इसके लिए Kp की वैल्यू दी है 167 एट टेम्परेचर कितना 1073। तो हम इसके लिए डेल्टा एन निकालेंगे तो Np माइनस NR गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो 1 है, रिएक्टेंट में 0 है, तो 1 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? Kp बराबर Kc की पावर Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पर। ये हो गया 167 इज इक्वल टू Kc 8.314 इंटू टेम्परेचर 1073 टू द पावर 1, या Kc बराबर 167 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 1073। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप Kp और Kc वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आपसे पूछा उन्होंने, क्वेश्चन है 7.6। हर एक क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ सब करने हैं। 7.6 में क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा फॉर द इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू, Kc की वैल्यू दी गई आपको, कितनी है? 6.3 इंटू 10⁻14 एट 1000 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में इन्होंने कहा बोथ द फॉरवर्ड एंड रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायमॉलिक रिएक्शन।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो हम लिखेंगे अगर ये हमारी एलिमेंट्री प्रोसेस है तो क्या होगा NOG प्लस O2G मिलके क्या बनाएंगे आपका NO2 प्लस O2। अब इन्होंने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो क्या केसी की वैल्यू है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। केसी क्या है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू आ जाती है 6.3 इंटू 10⁻14। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है के सी डैश। ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा इस केस में के सी डैश बराबर क्या आएगा 1/KC। तो आप निकाल लेंगे 1/6.3 इंटू 10⁻14 किसकी वैल्यू आ जाएगी के सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप के सी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है भाई। तो सिंपल न्यूमेरिकल से तो प्लीज इनको आप जरूर करिएगा। अब आगे करते हैं क्या है आगे भाई देखो आगे बात करते हैं आपका इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 7.7 क्या है? ये कह रहे एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड while writing the equilibrium constant। मैंने आपको बताया था कि 7.7 हमने बताया था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू प्योर सॉलिड इज इक्वल टू 1। ये बताया था कि प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं। अब ये कह रहे क्यों मानते हैं ऐसा इसको कंसंट्रेशन को हमने मतलब 1 का मतलब ये कह रहे इग्नोर क्यों करते हैं इसको। इग्नोर का मतलब है कि हमने मोलर कंसंट्रेशन को 1 मान लिया। क्यों मानते हैं क्योंकि आप जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है। मोलर कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे W/M इंटू वी। अब जानते हैं W/V ये तो क्या होगा मास पर वॉल्यूम। ये तो हमारी डेंसिटी हो गई और इंटू ये क्या हुआ हमारा कैपिटल एन। तो हम इसको लिख सकते हैं D/M। तो फॉर ए प्योर सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटी एंड मास यानी मोलर मास remain constant therefore we ignore concentration of pure solid and liquid that is इसका मतलब क्या है that is we take हम क्या लेते हैं जैसा भी आपको ऊपर बताया प्योर लिक्विड अगर कोई प्योर लिक्विड है या कोई क्या है प्योर सॉलिड है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम 1 मानते हैं। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना जब भी इक्विलिब्रियम लॉ लगाते हैं तो वो केवल गैसेस पे लगाते हैं। ठीक है। या लिक्विड फिर प्योर ना हो जैसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन उसका मतलब क्या हुआ लिक्विड प्योर नहीं हुआ उसमें तो सॉलिड घुल गया तो क्या हुआ प्योर लिक्विड नहीं रहा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इन्होंने आपसे कहा है रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन N2 and O2 टेक प्लेस एज फॉलोज इफ द मिक्सचर ऑफ 0.482
mole of N2 and 0.9.3 mole of O2 is placed in 10-liter vessel to form and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is equal to this one. Determine the composition equilibrium mixture. देखिएगा अब क्या है, इन्होंने बोला एक रिएक्शन हमारी जिसमें N2 है, क्वेश्चन 7.8, तो उन्होंने बोला 2N2 G प्लस O2G मिलकर क्या बनाते हैं 2N2OG। if the mixture of 0.482 8 of N2 and 0.93 mole of O2 is placed in 10-liter vessel and allowed to form N2 at temperature for which determine the composition at equilibrium। देखो मान लीजिए हमारा क्या हुआ, इसी कंसंट्रेशन में 0.482, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या लिया हमने ऑक्सीजन की 0.933, ठीक है। तो अब ये तो हमने इनिशियल लिया था, अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए 0.482 माइनस 2x इसके डिकम्पोज हो गए, 0.93 माइनस x इसके डिकम्पोज हो गए, और इसके कितने बने हमारे 2x बने, ठीक है। तो ये तो हमारे मोल है, कंसंट्रेशन हम क्या लेते क्या मोलर कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.482 माइनस 2x डिवाइड बाई 10, उसके बाद एक्टिव मास ऑफ O2 0.93 माइनस x और मोलर कंसंट्रेशन N2O दैट वुड बी इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा N2O का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N2 की पावर 2 और O2 की पावर 1, ये इसके लिए हो गया। अब Kc की वैल्यू उन्होंने आपको दी है, कितनी वैल्यू दी है Kc की 2 इंटू 10⁻37, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं, चूंकि हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है, सो हम क्या करेंगे मोलर कंसंट्रेशन N2 को ले सकते हैं 0.482 डिवाइड बाई 10 और इसको ले लेंगे O2 की 0.933 डिवाइड बाई 10, ठीक है बेटा, ये हमारा डिवाइड बाई 10 हुआ, ये डिवाइड बाई 10 हुआ और ये 2x/10, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ N2 की है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारा Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हमारा कैलकुलेशन करने में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे Kc बराबर 2.0 इंटू 10⁻−37 इज इक्वल टू, ये जाएगा 2x डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 0.482 डिवाइड 10 का होल स्क्वायर और ये जाएगा 0.933, या मैं इसको चलो बात ऐसे कर लेता हूँ डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो क्या हुआ भाई यहाँ पर आपका, बस इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने पे क्या होगा हम लिखेंगे और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं 2.0 इंटू 10⁻−37 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 4x² डिवाइड बाई आपका 100 इंटू, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.48 का होल स्क्वायर इंटू 0.0933। अब हम इसको ले जाएंगे यहाँ पर 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 100 इंटू 0.048, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होती है बेटा, इंटू 0.0933 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x²। यहाँ से कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो x की वैल्यू आएगी उस हम क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन, यानी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कितनी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। चलिए तो इस तरह आप इसे कर लेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं बाई आफ्टर कैलकुलेशन of value of x after calculation of value of x we put these value the value of x in 0.482 minus x 2x डिवाइड बाई 100 डिवाइड 10, तो ये किसकी हो जाएगी, then value of x in this one, calculate concentration of N2, O2 and N2O in equilibrium। इतना काम आपको खुद करना है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, यानी आपको क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने सीधा x की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ से x² निकाल दिया, कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो उस x की वैल्यू को निकाल करके आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन मिल जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे तो ऑक्सीजन की मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो N2 की बन जाएगी। यही उसने आपने पूछा था, डिटरमाइन द कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद उन्होंने कहा है नाइट्रिक ऑक्साइड react with Br2 and give the nitrosyl bromide as per reaction given below। क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है। अब देखो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो जो मैथ वाले बच्चे हो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जी 7.9। 7.9 में क्या बोला उन्होंने, 7.9 में बोलते हैं कि रिएक्शन हमारी 2NO + Br2, ये रिएक्शन है, मिलकर क्या बनाते हैं 2NO Br। अभी आपसे बोलते हैं कि आप बताओ when 0.98 mole of NO and 0.87 mole of Br2 are mixed in a closed container at constant temperature, 0.05 mole of NOBr is obtained। तो क्या कहें हमारे, इतने मोल हमारे इसके बने, ठीक है। तो अब आपसे पूछते हैं ऑप्टेन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NO and Br2। तो हम क्या करें, इनिशियली हमारे क्या बने, इनिशियली हमारा था ये 0.087 मोल हमने किसके लिए, NO के,
ये तो इनिशियल हमने ली, और 0.0437 मोल लिए हमने इसके। इसके इनिशियल क्या थे? 0 थे। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो इन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम पर आपका इसका हमारा जीरो जो बने 0.087 माइनस 2x, इसके हो गए 0.0437 माइनस x, तो इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो उसके कितने बने हमारे? 2x। ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर हमें NOBr के इक्विलिब्रियम पे कितने मिले हों? 0.058 मिले हो, तो इसका मतलब क्या है? 2x बराबर 0.0518, या x की वैल्यू क्या है? 0.0518 डिवाइड बाई 2, चूंकि 2x बराबर, भाई ऐसे 2x बन रहे थे, उनकी वैल्यू उन्होंने आपको दे दी, तो काय बराबर आएगा ये 0.0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और बचा 1, 2 नीम 18। ये किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। अब उन्होंने क्या पूछा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NO एंड BR2। NO और BR2 की वैल्यू बताइएगा आप। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इधर आ, यानी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इक्वल टू कितनी थी? 0.083 0.087 माइनस 2x बराबर क्या है? 0.087 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी थी? 0.0, तो x की वैल्यू 0.0518। इसको घटा दो तो NO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। अब Br2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी होगी? यह है 0.043 माइनस एक्स की वैल्यू है 0.0259। ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा था, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे, ये क्या जाएगी हमारी? भाई 0.087 में घटा दे 0.518, ये आ गया 2, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 3, 0.0, इसकी वैल्यू तो आ गई 0.0352 इक्विलिब्रियम पर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.043 0259, 1 या 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यह आएगा 0.013, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0171। ठीक है। फिर समझिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान समझते हैं, हर क्वेश्चन अलग तरह का होता है। इन्होंने कहा कि इनिशियल हमें क्या दिया गया? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोमीन दिया गया, इतना नाइट्रिक NO था, इतना हमारा क्या था? ब्रोमीन था। तो शुरू में जब रिएक्शन हुई तो ये तो NOBr क्या था? हमारा 0। अब इन्होंने कहा जब इक्विलिब्रियम हुआ तो इक्विलिब्रियम पर जो हमारा इसके मोल मान लीजिए 0.08 माइनस 2x, इतने मोल डिकम्पोज हो गए। जब इसके 2 मोल जाते उसके 1 मोल जा रहा, तो 0.04 माइनस x हुआ। ये क्या हुआ? कितने बने? 2x बने। अब उन्होंने कहा कि जो NOBr बने इक्विलिब्रियम उनकी मात्रा क्या है? 0.058 है, यानी 2x की वैल्यू 0.058 है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू आप इस तरह बता देंगे। x की वैल्यू निकाल दी, फिर इक्विलिब्रियम पर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दी, कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो जाती है। अब चलते हैं आगे, क्या है जी? अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला है a sample of HI is placed in a flask। अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन है 7.10, 7.10 में क्या कहा? इन्होंने कहा एट 450, यानी टेम्परेचर कितना? 450 केल्विन। Kp इज इक्वल टू, Kp आपको दे रखा है 2.0 इंटू 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन है 2SO2G प्लस O2G मिल क्या बना रहे हैं 2SO3। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इस केस में क्या होगा, इन्होंने कहा केसी वैल्यू कैलकुलेट, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं केसी के लिए हमें डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन होता है गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 और यह -2 + 1 बराबर -1। डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी हमारी -1 होगी, सॉरी 1। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी बेटा केसी की। तो केसी बराबर क्या होगा, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। फॉर्मूला लगा देते हैं फिर। केपी की वैल्यू होगी 2 × 10⁻10। केसी की वैल्यू कितनी है हमारी निकालनी है, आर की वैल्यू 8.314 आप जानते हैं। टेम्परेचर आपको दिया होगा उन्होंने 450। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। सिंपल है, 2 × 10⁻10 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 450 इज इक्वल टू केसी। तो आप यहाँ से केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, क्या कहा है। देखो बेटा आगे क्वेश्चन है आपका, इन्होंने कहा है ए सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन फ्लास्क एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atm at equilibrium the partial pressure of HI is 0.4 atm. What is the value of Kp? ठीक है जी, तो क्या कहा उन्होंने 7.11। उन्होंने कहा कि HI यानी 2HIG है, टूट जाएगा H2G में प्लस I2G में, डिकम्पोज हो गया। अब इन्होंने कहा है एट ए प्रेशर ऑफ 0.2। तो क्या हुआ इनिशियली कितना प्रेशर 0.2 atm, इसका इनिशियल 0, इसका इनिशियल 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर HI इज 0.04 atm। तो 0.2 - 0.04 और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 0.02 और ये भी कितना होगा 0.02। क्यों, जब ये 0.4 डिकम्पोज हुआ, ये दो दुगुना है तो ये कितना होगा उससे कम हो जाएगा। तो ये रहेगा 0.16 0.02 0.02। तो के पी की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ EHI का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दोगे 1.6 सॉरी 0.02 0.02 डिवाइड बाई 0.16 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर देंगे, के सी वैल्यू आ जाएगी, के पी वैल्यू ये आएगा 4 × 10⁻⁻4, नीचे आएगा आपका 16 × 16 × 10⁻⁻4 1.6 की पावर 2। तो 1.6 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर से दो कैंसिल हो जाएंगे, ये रहेगा 4 से यहाँ कट गया 4 × 16 तो 100 डिवाइड बाई 64। इसकी वैल्यू निकाल देना, इतना इसका इतना एटीएम या बार जो भी दिए था एटीएम, कितना एटीएम इसका प्रेशर। ठीक है,
तो 7.11 4 अच्छा, अरे यहाँ पे हमें 0.4 ही लेना पड़ेगा। उसे बोला है कि इक्विलिब्रियम पे कितना है, दैट इज मतलब परसेंटेज ऑफ एच आई 0.04 0.04। ठीक कर लेना इसको, ऐसा जाएगा आपका 0.04 का होल स्क्वायर। जब मैं कैलकुलेट करूँगा, इनिशियल ये था, ये जीरो, इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम हुआ तो हमारा कितना होगा, प्रेशर घट करके 0.04 हुआ। तो अगर ये 0.04 हो तो ये क्या हुआ, 0.02, ये भी 0.02। अब इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁻4 डिवाइड बाई आपका 416, यानी 416 गुना 10⁻⁻²। तो इनसे कितना जाएगा, 416 10⁻², 100 डिवाइड बाई 4, 25 वाला है। कहाँ गलती होगी, चलो मैं सिर्फ बाद में बताऊँ, कोई गलती है, इसका आंसर सही नहीं आ रहा। सेम पॉइंट 1 आंसर 7 पॉइंट, सॉरी आंसर 4 दिया हुआ मैंने, और this one 0.04 ATM। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा के की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 0.2 0.05, चलो इसे बताएंगे, इसको मत करना प्लीज। उसके बाद आते हैं 7.12, इसको कल बताऊंगा ना, इसे क्या प्रॉब्लम है। 7.12 में इन्होंने पूछा है, a mixture of 1.4 mole of N2 and 1.9 mole of S2 and 8.13 introduced into a 10-liter flask. At this temperature, the equilibrium constant Kc is equal to this one. ठीक है, is the reaction mixture at equilibrium? If not, at y direction reaction net proceeds। 7.12, अब इन्होंने कहा है कि हमारा मिक्सचर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, यानी N2G, इसको नहीं करना, ध्यान रखना है, प्लस 3H2G मिल क्या बनाती है, 2NH3। अभी कहते हैं कि आपका मोल, इनिशियल मोल कितने, मोल ऑफ N2, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ NH3, ये तीनों दिए गए उन्होंने आपको। इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यू दी गई है 1.57, हाइड्रोजन के 1.92, सॉरी नाइट्रोजन के थे 1.57 के, नाइट्रोजन के, ठीक है 1.92 हाइड्रोजन के हैं, अमोनिया के 8.13। ये मोल हैं,
मोल, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इनको इंट्रोड्यूस किया गया 20 लीटर फ्लास्क में, ठीक है। तो यहाँ से मैं मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन क्या होगा, 1.57 डिवाइड बाई 20। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 1.92 डिवाइड बाई 20, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 दैट वुड बी इक्वल टू 8.13 डिवाइड बाई 20। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, मोल को डिवाइड कर देते हैं किससे, मोल को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है। फॉर्मूले में मोलर कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अब क्या बात हो गई, अब इन्होंने कहा है कि भाई अगर इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है, Kc इतनी कंडीशन में Kc की वैल्यू क्या दी इन्होंने, Kc की वैल्यू आपको दे गई 1.7 इंटू 10⁻²। इन्होंने पूछा इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, इफ नॉट, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, यदि नहीं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, अगर Kc दिया हो। तो मैंने आपको बताया था Kc ग्रेटर देन अगर Qc से हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर Kc लेस देन हो Qc से तो बैकवर्ड में, अगर Kc बराबर हो Qc के तो इक्विलिब्रियम, इन कंडीशन में होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए निकालेंगे Qc, क्योंकि Kc तो मैंने रखा है, वो क्या होगा NH3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N2 की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2 का होल क्यूब। अब NH3 कंसंट्रेशन बेटा हमने आपको दे रखी है कितनी है, 8.13 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में क्या है नाइट्रोजन की 1.57 डिवाइड बाई 20, और ये उसके बाद में आ जाएंगे हाइड्रोजन की 1.92 डिवाइड बाई 20 का होल क्यूब, ठीक है। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वैल्यू क्या होती है हमारी, अब हम पता नहीं क्या है, इसको देखना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं। तो QC बराबर क्या आ गई 8.13 इंटू 8.13, ठीक है जी। और ये नीचे आ जाएगी आपकी 20 इंटू 20, हम ऐसे लिख देते हैं चलो। फिर आ जाएगी इंटू 1.57 डिवाइड बाई 20, और फिर आ जाएगी इंटू 1.92 1.92 1.92। देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड आपका कैलकुलेशन। इस 20 से 20 कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल, ये हो जाएगा 8.13 इंटू 8.13 इंटू ऊपर ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 1.92 1.92 1.92 इंटू 1.57। इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब देखो कितनी वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हम पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी। देखते हैं क्या आ रही है भाई। अब इस केस में क्या होगा देखिएगा आपका, और इस केस में लेंगे ये हो जाएगी आपका 8.13 इंटू 8.13 इंटू 20 डिवाइड बाई 1.92, फर्दर डिवाइड बाई 1.92, फर्दर डिवाइड बाई 1.92, फर्दर डिवाइड 1.57, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा, QC की वैल्यू आ गई 2.379 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी QC। अब आप देखिए यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी दी है आपको, Kc कितना है 1.7। तो आप बताएंगे सिंस
QC greater than KC. So reaction is not in equilibrium and reaction proceed in बैकवर्ड डायरेक्शन. कहाँ पर जाएगी ये? बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, चलिए, थैंक यू.